मोकामा के बहुत चर्चित विधायक हैं अनंत सिंह। हालांकि उन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उनके इलाके में यानी कि मोकामा से लेकर बाढ़ तक में अब दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन के अंदर ही वो आयोजन हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि अगले एक सप्ताह के अंदर में ये आयोजन देखने को मिले, क्योंकि तैयारियां शुरू हो गई है। अब तैयारियां क्यों की जा रही है? तो अंदर खाने से खबर तो यही आई है कि अनंत सिंह जो हैं जल्द ही रिहा होने वाले। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन अनंत सिंह को रिहा कराने के पीछे क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इस पर रहस्य बना हुआ है। और इसके साथ ही कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसका खुलासा नहीं करना चाहते हैं, अनंत सिंह भी नहीं करना चाहते हैं, उनके वकील भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अनंत सिंह ने अब एक जिद ठान ली है और कह दिया है कि जब तक हमारी ये जिद पूरी नहीं होगी तब तक मैं विधायक पद की शपथ नहीं लूंगा। तो आखिरकार कौन सी ऐसी जिद है और क्यों मोकामा में उत्साहित नजर आ रहे हैं सभी कार्यकर्ता, और कौन सा ऐसा दांव चलने वाले हैं अनंत सिंह, इसी के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह की एक जिद जो है वो प्रशासन के साथ साथ शासन यानी कि नीतीश सरकार के भी गले की फांस बन गया है। अब ये गले की फांस ऐसा बन गया है कि ना उसको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। नीतीश सरकार एक तरफ तो ये संदेश देना चाहती है कि मेरी नजर में सब बराबर है, चाहे वो रसूखदार हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई अपराध में लिप्त है, कोई मनमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई एक जैसी होगी। यही वजह है कि दुलारचंद हत्याकांड में जब नामजद आरोपी बनाए गए अनंत सिंह, तो उनको समर्पण करने के लिए नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया, और उसके बाद समर्पण करें उससे पहले पुलिस पहुंच गई, उनको गिरफ्तार कर लिया अनंत सिंह को। छोटे सरकार पहुंच जाते हैं जेल में। अब उसके बाद तमाम कोशिश की जाती है, जमानत याचिका दायर की जाती है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती है। पहले यह माना जा रहा था कि भाई सरकार जब अपनी बन गई है, ये विधायक बन गए हैं, तो जमानत मिलने में ज्यादा देर नहीं होगी और जमानत मिल जाएगी। लेकिन नीतीश सरकार ने और खास करके सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि भाई कोई भी तवज्जो नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना बड़ा भी रसूखदार क्यों ना हो। कानून अपना काम कर रहा है और उसी के हिसाब से आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन अब मोड़ यहीं पर आता है। पहले अनंत सिंह अपने राजनीतिक विरासत को सौंपने की बात करते हैं, उसके बाद ये ऐलान कर देते हैं कि जब तक मुझे रेगुलर बेल नहीं मिलेगा तब तक मैं विधायक पद की शपथ नहीं लूंगा। हालांकि ऐसा प्रावधान है, कानून में ऐसा प्रावधान है कि आप जेल में रहते हुए भी कोर्ट की अनुमति से शपथ ले सकते हैं, और उनको अप्रोच भी किया गया कि आप ऐसे शपथ ले लें, आप विधायक बने रहें। लेकिन अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया कि मैं तब तक शपथ नहीं लूंगा जब तक मुझे रेगुलर बेल नहीं मिल जाता। अब रेगुलर बेल क्यों नहीं मिल रहा? तो एक तरफ तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू का अपना तमगा ढीला नहीं करना चाहते, दूसरा यह भी नहीं बताना चाहते हैं कि भाई जंगल राज जैसी व्यवस्था अभी भी हो सकती है, क्योंकि बार बार यही कहा गया, चुनाव के दौरान भी कहा गया कि भाई हम किसी भी तरीके से अपराधियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे। खासतौर से अब जो गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी यही ऐलान किया है कि जीरो टॉलरेंस है, चाहे अपराधी कोई भी हो। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह भी अब दबाव बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जब आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, जब ये इंस्ट्रक्शन मिल गया था अनंत सिंह को कि आपके समर्थक किसी भी तरीके से आपकी गिरफ्तारी के दौरान कोई हंगामा नहीं करेंगे और आप आराम से गिरफ्तारी दीजिए, पुलिस का साथ दीजिए, कानून का साथ दीजिए और आप वहां से आइए। यही वजह थी कि जब पुलिस वहां पहुंची तो कोई हंगामा नहीं होता है, कोई नारेबाजी नहीं होती, बिल्कुल शांति से वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं अनंत सिंह और पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं पटना में। अब अनंत सिंह की तरफ से यह बताया जा रहा है कि भाई जब मैं आपकी हर बात मान रहा हूं, जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा मैंने किया,
मैंने पूरा सहयोग किया, पूरा समर्थन दिया, इसके बाद भी आप अपने वादे से क्यों पीछे हट रहे हैं? वादा यही था कि जांच जल्दी पूरी होगी और कानून के हिसाब से जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत मिलती नहीं है। दो बार अप्रोच किया जाता है, लेकिन जमानत मिलती नहीं है। अब 24 दिसंबर को एक बार फिर से अप्रोच किया गया है हाईकोर्ट में कि जमानत आप दीजिए। अब उसके लिए ग्राउंड क्या रखा गया है, किस आधार पर जमानत देने की बात है, उसको बहुत ही गुप्त, बहुत ही गोपनीय रखा गया है। हालांकि 2-3 बातें हैं जो मैं पिछले के वीडियो में भी कह चुका हूं कि एक तो बड़ा ग्राउंड ये बन रहा है कि अनंत सिंह की बेटी ने बिटिया को जन्म दिया है और उस आधार पर उससे मिलने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए नामकरण समारोह या फिर छठी वाली बात होती थी। हालांकि छठी का मामला पुराना हो चुका है, लेकिन उससे संबंधित कोई समारोह आयोजित किया जाएगा जहां पर नाना का पहुंचना जरूरी होगा। एक तो ये ग्राउंड हो सकता है और दूसरा ग्राउंड हो सकता है उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर के, और तीसरा ग्राउंड हो सकता है कि वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और किसी भी तरीके से उनके वापस लौटने से ना गवाहों पर दबाव डाला जाएगा, ना ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, इस बात की तसल्ली दी जाएगी और इन तमाम तीनों आधार पर जो है इनको जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अब वो ग्राउंड क्या है जिसके आधार पर इनके वकील ने अब जमानत की अर्जी दायर की है और उनका दावा है कि सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कोर्ट भी सकारात्मक रुख इस बार रखेगा, क्योंकि जो ग्राउंड है वो बहुत जेन्युइन ग्राउंड है और कानून के हिसाब से ग्राउंड है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरीके से रसूख का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ही ईमानदारी के साथ में तमाम कानून की धाराओं, प्रावधानों का इस्तेमाल करके इस बार जमानत के लिए याचिका दायर की गई है और बहुत उम्मीद है कि इस बार जमानत मिल जाएगी। यही वजह है कि मोकामा से लेकर के बाढ़ तक कई जगहों पर अब दही चूड़ा भोज का आयोजन शुरू हो चुका है। इनके जो समर्थक हैं बहुत उत्साहित हैं और ये मान के चल रहे हैं कि इसी सप्ताह अनंत सिंह को रेगुलर बेल मिल जाएगी और वो जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। यही वजह है कि अनंत सिंह ने भी कह दिया है, एक तरीके से दबाव भी है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर वो विधायक पद की शपथ नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में अगर कुछ महीने इस तरह से रहा तो 6 महीने के अंदर फिर उनकी विधायकी जा सकती है और ये एक बड़ा सेटबैक होगा नीतीश कुमार के लिए भी, और साथ ही अनंत सिंह फिर इस चीज को भूलेंगे नहीं, वो उनके लिए एक अपमान की तरह होगा। यही वजह है कि उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक उनको रेगुलर बेल नहीं मिलेगी तब तक वो शपथ नहीं लेंगे। जेल के अंदर तो बिल्कुल शपथ नहीं लेंगे, वो विधानसभा के अंदर ही शपथ लेंगे, इस तरह का ऐलान किया हुआ है अनंत सिंह ने। तो क्या आने वाले दिनों में इनकी ये जिद मान ली जाएगी? क्या जो तमाम कानूनी प्रावधानों के तहत जमानत याचिका दायर की गई है उसके तहत जमानत मिल जाएगी? क्या मोकामा और बाढ़ में दही चूड़ा का भोज जो आयोजित होगा उसमें छोटे सरकार अब नजर आने वाले हैं? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब मिलने में अभी थोड़ा समय है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इसका जवाब मिल जाए, नहीं तो मैं तो हूं ही। YBN बिहार झारखंड है आप तक अंदर की खबर पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।